से हो जाए। क्या मास्टर हस्तिनापुर की जिसके कारण कमर में छिड़ी है लड़ाई। एक लाइन कवि जी कव्वाली के भाव में लिखत होवन, लेकिन जकरे मन में शक पैदा हो जाला ई कबो निकल ना सकेगा। कैसे? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। निकले मेरा जनाजा, निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजा। निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजा। निकले मेरा जनाजा, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा तो शहनाइयाँ बजाना। बड़ा सुंदर कवि जी भाव में लिखा तो आखिर में मर्द के कहेलन ना हरी वही है योद्धा, ना हरी वही है योद्धा, अवत पे जो काम आए। ना रखले वो अपन पानी, रखले वो अपन पानी, गए रो के काम आए। रखले वो अपन पानी, गए रो के काम आए। रखले वो अपन पानी, ना हर मही अयोध्या, वक्त पे जो काम आए।
करम बता। यही से कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर। अपने राजमहल से निकलता है। जैसे सुबह में आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं ना, दुर्योधन अपने राजमहल से निकलता है सैर करने के लिए। सैर करते करते कुछ और आगे जाता है ना। जब कुछ आगे बढ़ गया तो सोचता है क्यों ना मैं अपने राज का बगीचा चल के देख लूं। अपने राजमहल का बगीचा देखने जाता है। बगीचा देखते देखते दुर्योधन और आगे निकल जाता है। इधर गंधर्व की नजर उसी दुर्योधन पे टिकी है। यही बगीचा से निकल के आगे जाता है। सभी गंधर्व हमला बोल देते हैं दुर्योधन पे और दुर्योधन को कैद करके आकाश मार्ग से लेके जाने लगते हैं ना। जब दुर्योधन की नजर अर्जुन पे पड़ी तो इसी आवाज देता है, भैया अर्जुन, भैया अर्जुन, मेरी जान बचा लीजिए भैया। लेकिन अर्जुन सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं ना। जब युधिष्ठिर के कानों में आवाज जाती है, अर्जुन को समझाते हैं कि जाओ जाओ दुर्योधन को बचाओ। लेकिन अर्जुन कहते हैं नहीं ना, चाहे इसे हम मारे चाहे कोई और मारे, लेकिन मरेगा तो अपना दुश्मन ही ना। कहे नहीं, यदि इसे कोई और मारेगा तो अपने खानदान की तो ही नहीं होगी ना। यह गीत लगल मास्टर। महेंद्र बच्चन जी के गुरु का गुरु ना ये गीत के बड़ा अंदाज से गावत रहे।
बचावे धरती पर से बाण चलावे लगले एकदम बाणों का बरसात कर देलन सब गंधर्व दुर्योधन के छोड़ के भाग गइलन भाई दुर्योधन के धरती पे आवे खातिर हुए बाण चला के अर्जुन बाण का सीढ़ी बनौलन बाण का सीढ़ी बनौलन वही सीढ़ी के सहारे दुर्योधन धरती पे आई अर्जुन के पकड़ के गले से लगा ले भैया भैया अर्जुन यदि अगर आज आप न होता तो ये गंधर्व तो हमारे प्राण ले लेते लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज आपको जो भी मांगना हो मांग लो और जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ तो कहा तो अर्जुन कहलानी गीत बदल गई मास्टर कोनो लड़का प्यार में फसल बा ना ही रतिया में नींद आवत है ना ही दिन में सुकून पड़ा था तो जाके अपने यार से कहे पीछा पतिला का सब रे मुँह से समय आई धीरे धीरे समय बीते लगल ताचो बिराना वाजू ना में हारी गई समय आई तो हम भगवान मांग ले धीरे धीरे समय बीतल पांचों पांडव अपन पूरा राजपाट कौरव के हाथे हार गए जुआ में अपन पूरा राजपाट हार गईलन यहाँ तक के अपने मेहरारू द्रौपदी के भी जुआ में लगा ले जुआ में दांव पर लगा देना लेकिन वो जुआ हार गईलन द्रौपदी का कौरव मिलके चीर हरण कैलन लेकिन तबो उ वरदान मांगत नहीं हो वरदान मांगत नहीं हो आखिर में कब उस समय आई कि जब वरदान मांगी हन प्रण कैलन ऐलान हो गई महाभारत की युद्ध हुई महाभारत के युद्ध का ऐलान हो गई सब तैयारी करे लगलन इधर पांडव अपन तैयारी करत है कौरव अपन तैयारी करत हो तो भाई का मास्टर गीत बदल गई ये गीत के जनाब हैदर गुरु जी गावत रहलन हमारे प्रयागराज के 3 चीज बड़ा मशहूर है हो दत्ता राम कैलाश का लटका जनाब हैदर गुरु जी के झटका अल्लाह जी लहरी गुरु जी का फटका जब तक की दुनिया में लहरी गुरु जी रहलन केहू उनकर फटका सवार नहीं पाए
लहरी गुरुजी कहीं घूम के मथुरा काशी में भतरासिन बाटू ना लहरी बन गए सन्यासी में भतरासिन बाटू ना बहुत प्यार करते पतोहिया से हम हई बेटुआ न रखी तो रख ले हम बनाई के गावत है क्या गदेला बाड़ू ना लेकिन लहरी गुरुजी गावई अब गदेला बाड़ा ना सही ना पौबा रेली रेला अब गदेला बाड़ा ना ये शुद्ध है लहरी गुरुजी का बनावत हन कभी गदेली बाड़ू ना लेकिन जब दत्ता राम कैलाश उठाई कुर्ता का टोप पकड़ के कहे सुनई वाले मित्र दुल्हन पेरा था दुल्हन पेरा था जैसे खूंटा पे भैंस बिना चारा का पेर भाई साहब ये समझ लो जने दुल्हन का दुल्हा परदेश चला गवा ऐसा लगा था कि जैसे दुल्हन के सीना पे सांप था दादा राम कैलाश कहे कैसे कि आज बड़री बोले कि आज बड़री बोले कागा हो जना राजा जी वैसे मन नहीं लगत रहा काहे हो खनवा खाई बैठी रे खनवा रह के लौटाया ऐसा लगत रहे कि सुबह ही आई जही का सलवाई से मोर मना सलवाई से मोर मना लागा हो जना बोलावाली ना हो ई है काम कई को तीनी मारे में परावत बोलावाली ना है आदा जगत में मारे में परावत बोलावाली ना है आदा जगत में लोकुश कांड में गुरुजी गा रहे ने कलाई हथवा में हो अरे हथवा में धनुषा उठवाले ना हो दुख नान जोगिया हथवा में धनुषा उठवाले ना दुख नान जोगिया हथवा में धनुषा उठवाले ना दुख नान जोगिया लहरी गुरुजी गावे मोतिया नाव वाले में एक लाइन गाए रहे इधर जब तक मोतिया नाव जिंदा रहा तो मोतिया नाव रहा और जब मर गया तो मोतिया भूत बन गया हर मेहरारू पहन के उजर की साड़ी लेके चाकू बैठ गई मोहरई रजवा मोहरई करे जवा विधवा बनाए के चला गवा तेरा ही का डट रखाई गया मोतिया पेट पकड़ के वही मकाई खेते में टोरता का पाई का खाई एक दिन लहान बैठा चौधरी दादा गए अपना चौधरीयाना में अरे चौधरी आई माई अकेले दरवाजा खटखटाए लगता है माई खोल दे कुछ रखे हो खाओ माई सोचन को तो दरवाजा खोल माई तो के खाओ माई गिरी पट्टा भी होश हो गई चौधरी दादा के सनेश गवाई आई के चौधरी दादा बोला का तनारे मोरी चौधरी आई ना ये कई बेरी बोली दे तू हाय चौधरी आई न हो रोवत हमें चौधरी दादा लेकिन इधर कहा जाता कि बीही बीहीन होता ना चाहिए जैठे दूसर ले आई लेबा अलग ही रंग दिखाई दे पहले के जमाना में जब मेहरारू घूंघट करे
हो हम ही के बता पड़ोसी बताई है पहले के मेहरारू जो घूंघट करे माँ कैसे करे हम गवनवा नाही हम गवनवा नाही जा नहीं नहीं प्रीत लगाला यही गाना हम गवनवा नाही अबीरवा लड़ने लागे अबीरवा लड़ने लागे ना लागल रण घेरी मैदानवा अबीरवा लड़ने लागे ना महाभारत में छिड़ी लड़ाई योद्धा दिखावे सब वीरताई ये तुझे बाण चलाई रण में हलचल दिए मचाई अबीरवा लड़ने लागे ना अबीरवा लड़ने लागे कहीं लल धरती लो मनवा अबीरवा लड़ने लागे जिस समय महाभारत की लड़ाई छिड़ी है सब योद्धा अपन अपन वीरताई दिखावत हुआ लेकिन लड़ाई का एक वसूल रहे कि दिन भर लड़ाई होके शाम की जब लड़ाई बंद कर दिया जाए तो सब लोग जाके अपने कक्ष में थोड़ा विश्राम करके फिर राज्यसभा होती थी राज्यसभा में विचार किया जाता है कि कल कैसे लड़ाई की जाएगी कल क्या होगा राज्यसभा लगी है और उसी राज्यसभा में दुर्योधन भीष्म पितामह से बोलता है अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बताते हो बहुत बड़ा योद्धा बताते हो लेकिन केवल 5 पांडवों को नहीं मार पा रहे हो कहल जाला कि जितना ये गोली बारूद काम नहीं करेला उतना देखो बतिया काम करेला दुर्योधन का कहल बात भीष्म पितामह की कलेजा में बाल नियन चुभल प्रण करते हैं उसी सभा में ध्यान से 5 बाण निकाल लिए कहते इसी 5 बाण से कल की लड़ाई कल की रणभूमि में 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा जब ये बतिया पता चले कृष्ण कन्हैया के मनवा में सोचे लगले आज यदि पांडव खत्म हो जाई है तब कोनो मतलब ना रह जाई उपाय करत हुआ तेरी के भाव में कहना बा अब बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल लोहा लागल जंगल में जागल बा बिरतैया ये बिरतैया ये लोहा लागल जंग में जागल बा बिरतैया बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल जाके कृष्ण भगवान बताए गलन अर्जुन से जब अर्जुन से बतौलन तो अर्जुन थर 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 कांपत होवन अरे बाप रे बाप कल की रणभूमि में भीष्म पितामह हमन का 5 भाई का प्राण ले ली है पपट के भाव में कहना बा सुन पर भीष्म के बलकैया डरत हवन लेकिन कृष्ण कन्हैया समझावत हवन लेकिन अर्जुन का कैलन अश्वनी पर भीष्म के बलकैया धरिया मनवा में
चून भस्म भीम के बल करिया धरिया कहू के का समर में दादा मरी है जन्म धरिया लहू दुर्योधन से मांगा अपन मंगनावा एक दिन खातिर राजा बना जा बड़का शेर बीरानावा देखे ताज पूरा कर अरमनवा धरिया लहू की देखे ताज पूरा कर अरमनवा धरिया लहू की समर में दादा मरी है जन्म धरिया लहू सोचा था मैं अर्जुन यदि कल की रणभूमि में दादा हमन पांचों भाई का प्राण ले लिया लहू लोहान कर दिया हमन का जान ना बची वीर बलवान हवा भीष्म पितामह लेकिन उपाय मन में आयल कृष्ण भगवान समझौलन की देखा डरे से कुछ होखे वाला नहीं हो तुहार वो वरदान अब ही मांगे के उचित समय आ गई बा जाके अर्जुन दुर्योधन के पास अपन वरदान मांगा था कि हमार वरदान आप पे उधार है तो आज उचित समय आ गई हमार वरदान दे दा वरदान मंगलन कि हमके केवल एक दिन के लिए हमें राजा बना दो कहले तथास्तु आपन राजवी वस्त्र मुकुट दे दलन अर्जुन के अर्जुन का वस्त्र पहन के राजा के भेष में अर्जुन जब पहुंचत हुन दुर्योधन के भेष में जब अर्जुन पहुंचलन भीष्म पितामह के पास कहले ए दादा तू काहे बर इतना परेशान होत हुआ ऐसा करा हई पांचों बाण तू हमें दे दा कल की रणभूमि में यही पांचों बाण से हम भीष्म पितामह जो आप प्रण कैला आपके प्रण हम पूरा करे यही पांचों बाण से कल की रणभूमि में पांचों पांडवों के समाप्त करे भीष्म पितामह खुश हो के लेकिन जानन नहीं हो कि अर्जुन हुवन दुर्योधन के समझ के खुश हो के पांचों बाण दे दिलन जब दूसरे दिन की लड़ाई में जब रणभूमि में पता चलल तो भाई का चौलरिया के भाव में कहना बाबा
भारी धोखा भइल। भीष्म पितामह के पता चलल कि बड़ा भारी धोखा भइल मेरे साथ में। छल से वो पांचों बाण दुर्योधन ने अर्जुन ले ले हुआ इधर प्रण किए थे भीष्म पितामह की मेरे सामने कोई औरत कोई हिजड़ा आएगा तो मैं अपना अस्त्र शस्त्र रख दूंगा। और कृष्ण भगवान भी प्रण किए थे कि पूरी लड़ाई में मैं अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना बेबस कैलन भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के चक्र सुदर्शन उठावे के पड़ल। जब चक्र सुदर्शन उठौलन तो वह शिखंडी हिजड़ा के बुलौलन। शिखंडी हिजड़ा आ गई। भीष्म पितामह अपन धनुष बाण नीचे रखलन। अब वही समय अर्जुन के इशारा कैले कृष्ण भगवान बाणों पे बाण चला के भीष्म पितामह के पूरी शरीर के छल्ली कर दिलन। सरसैया पे लेट गईलन। लेकिन फिर भी महाभारत का पूरा लड़ाई देखलन। अल्लाह के भाव में कहना बा धर्म का रास्ता और अधर्म का रास्ता। अधर्म के रास्ता पे यदि आप चलेंगे हर पल पे झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन चाहे जितना झूठ बोलेंगे वो रास्ता ज्यादा लंबा नहीं होता। एक ना एक दिन उसे खत्म होना ही है। एक ना एक दिन अधर्म का रास्ता खत्म होगा। अधर्म के रास्ता पे कौरव गई। कौरव धृतराष्ट्र के 100 औलाद एक दिया देवे वाला भी नहीं बचल। पूरा कौरव समाप्त हो गया। आखिर में पांचों पांडवों का विजयी पताका लहराया गया। आखिरी प्रमाण में कहना बा प्यार हो संसार जीवन में सत्य के गतिया। प्यार हो संसार जीवन में सत्य के गतिया। मदय मोह में स्वभाइन के मरायल मतिया।
मदय मोह में मराई शोभाइन के मतिया तब परीक्षित के राज देके धर्मराज जनिया तो स्वर्गवा में गईला लेके द्रौपदी भवानिया मदयर मोह में शोभाइन के मरायल मतिया अधर्म के रास्ता पे जाके अधर्म के रास्ता पे जाके पूरा करो समाप्त हो गई प्यार से बढ़ के इस दुनिया में कुछ ना आज पांडव को विजयी पता खा लहरायल गई लेकिन धर्मराज परीक्षित के पूरा राजपाठ दे के द्रौपदी के लेके स्वर्ग में गईलन कहीं कहीं कहल जाला कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी कहीं कहीं लोग कहले कि पांडव और द्रौपदी साथ में स्वर्ग में गईलन लेकिन कहीं कहीं कहलन कि अब जैसे हमारे विराह में है केवल धर्मराज द्रौपदी के लेके स्वर्ग में गईला आखिरी प्रमाण में गुरु घराने का पर सेवा कहना बा तुझे बर काशी बुल्लू असुख नंदन है ललकारा प्रीति सूरज रंजीत मनोहर कला से सबको मारे तब बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल तब बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल तब प्रीति कभी जो कन के निहाते कन्हैया हो बुढ़ैया अपने पानी पे नहीं चाहिए